एवरीवन, हम कर रहे हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स और उसके एक्सरसाइज करें हम 3.2। इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम करेंगे इसका 3rd क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर क्या निकालना हमें, जैसे एक समबाहुभुज दे रखा है। ठीक है, उसकी भुजाएं पूछ रखी है कितनी होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आपको पता है कि बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग किसका? बहुभुज का। ठीक है, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? हमेशा ही 360 डिग्री का होगा। मैंने आपको बताया था, चाहे वो कोई त्रिभुज हो, चाहे वो कोई चतुर्भुज हो, चाहे वो कोई पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा ही कितना होगा? 360 डिग्री। अब क्या पूछ रखा है इसने? किस भुजाएं पूछ रखी हैं। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इस प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भुजाओं की संख्या किसकी, या यहाँ पे लिख सकते हैं समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये किसके बराबर होगी? 360, जो कोणों का योग होता है डिवाइड में। ठीक है, बाह्य कोण का माप, कोण का माप। ठीक है, ओके। अब 360 डिग्री डिवाइड में बाह्य कोण का माप कितना है? 24 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? ये 15 पे गया। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी? 15 भुजाओं की संख्या आ गई। ठीक है, एक ऐसा समबाहुभुज है वो जिसकी 15 भुजाएं हों। ठीक है, ओके। जो इसका 4th क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या निकालना है? एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। पिछले में भी यही निकालना था, इसमें भी यही निकालना है, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है? यदि इसका प्रत्येक अंत्य कोण 165 डिग्री का। अब देखो, कोई भी बहुभुज मान लो इस शेप का है या फिर ऐसे इस शेप का है। ठीक है, किसी भी शेप का हो, कोई भी बहुभुज हो, अगर ये एक लाइन लूँ मैं, सीधी लाइन, ठीक है, और ये एक लाइन होगी, और ये कोण मान लिया कितने का दे रखा है? ये 165 डिग्री का। ठीक है, अब ये सोच के देखो, ये लाइन है, अगर इसको मैं ऐसा सीधा करती हूँ तो ये एक सीधी लाइन होगी। एक सीधी लाइन के ऊपर जो कोणों का योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो ये जो कोण है, पूरा का पूरा जो कोण है, ये किसके इक्वल है? इसका सम प्लस इसका सम। ठीक है, इन दोनों का सम के बराबर होगा। अब एक कोण 165 दे रखा है, तो जो ये बाहर वाला कोण बच गया, कितने डिग्री का बच गया? 180 में से हम 165 को माइनस करेंगे तो कितना बच गया? ये 15 डिग्री का बच गया। अब हमें क्या निकालना है? ये क्या आ गया अपना? 15 डिग्री बाह्य कोण आ गया। क्या आ गया? बाह्य कोण की माप आ गई। ठीक है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, ठीक है, कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री भाग में बाह्य कोण का माप। बाह्य कोण का माप कितना है यहाँ पे? 15। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी? भुजाओं की संख्या कितनी आई है? 24। जो ये समबाहुभुज है उसकी कितनी भुजाएं हैं? 24 भुजाएं हैं। ठीक है, ओके। जो इसका 5th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछ रखा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? ठीक है, जिसके बाह्य कोण की माप क्या हो? 22 डिग्री। तो हमें बताना है कि क्या ऐसा कोई बहुभुज संभव है। अब भुजाओं की संख्या क्या होती है? भुजाओं की संख्या कैसे निकालते थे हम? भुजाओं की संख्या, ठीक है, कैसे निकालते थे हम? 360 डिग्री भाग में, कैसे निकालते थे? 360 भाग में बाह्य कोण। बाह्य कोण यहाँ पे 22। अगर ये 22 से पूरा पूरा भाग नहीं होता तो हमारा एक ऐसा बहुभुज संभव नहीं होगा जिसके बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। तो मतलब क्या? क्योंकि भुजाओं की संख्या क्या हो गया? एक हो
नहीं, 1 नहीं होगी, मतलब 3 होगी कम से कम, 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। 3 और आधा होगी साथ में, 4.5 होगी, 5.5 होगी, तो ये इससे पूरा पूरा भाग होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। 360 भाग में 22। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब देखो 180 भाग में 11 आया हमारा, तो क्या इसे भाग होता है, नहीं होता। तो हमारा कोई भी ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसकी 22 डिग्री का कोण हो बाह्य। ठीक है, जिसका बाह्य कोण क्या हो, 22 डिग्री का हो, ऐसा कोई भी बहुभुज हमारा संभव नहीं होगा। ठीक है, जो इसी का बी पार्ट है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। मान लिया ये कोई बहुभुज है ऐसे, ठीक है, किसी भी शेप का, या ऐसे लगा लिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कुछ भी लगा लिया। ठीक है, इस टाइप का हमने एक बहुभुज लगा लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। मान लिया ये कोण 22 डिग्री का है, तो इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 22। ठीक है, वो कितने का हो जाएगा, 158। ठीक है, इतने डिग्री का हो जाएगा। अब फिर हमें क्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या फिर हो जाएगी 360 भाग में 158। अब अगर ये इससे पूरा पूरा भाग नहीं होता तो हमारा ऐसा समबहुभुज भी संभव नहीं है जिसका अंतः कोण 22 डिग्री का हो, क्योंकि बाह्य कोण फिर कितने डिग्री का हो जाएगा, 158 डिग्री का। अब 158 डिग्री का अगर बाह्य कोण है तो भुजाओं की संख्या फिक्स आनी चाहिए, 3, 4, 5 या 6, कैसी भी। तो 158 से 360 पूरा पूरा भाग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये इससे पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा समबहुभुज भी संभव नहीं है जिसका अंतः कोण क्या हो, 22 डिग्री हो। ठीक है, अब जो 6th क्वेश्चन है उसके अंदर देखो क्या है। 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। किसी समबहुभुज में, तो हम छोटे से छोटा बहुभुज बनाएंगे जिसकी कम से कम भुजाएं हों। ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम कोण निकालना है ना। ठीक है, तो एक त्रिभुज के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर सारे के सारे कोण कितने हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, एक चतुर्भुज के अंदर सारे के सारे कोण कितने हैं, 90 डिग्री के। अब देखो त्रिभुज में कम डिग्री के कोण है, चतुर्भुज में ज्यादा डिग्री के कोण है, और त्रिभुज से छोटा तो कोई बहुभुज होता नहीं है। तो जो कम से कम कोण है किसी भी समबहुभुज के अंदर, ठीक है, तो वो कितने डिग्री का हो गया हमारा, 60 डिग्री का कोण हो गया, कम से कम जो कोण हो गया। ठीक है, अब यही कम से कम कोण अंदर का है, तो बाहर वाला ज्यादा से ज्यादा कोण इसी का बनेगा ना। अगर मैं ऐसे ये लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे ऐसे, तो जो ये बाहर वाला कोण है ये ज्यादा से ज्यादा डिग्री का होगा, क्योंकि अगर ये एंगल यहाँ पे बाहर वाला कोण कितना हो गया, 120 डिग्री का। ये जो कोण है हमारा ये कितना, 120 डिग्री का, ये वाला जो कोण है। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो इसके बाहर वाला कोण है ये अंदर 90 का है, तो बाहर भी 90 का। इसी का जो बी पार्ट है उसके अंदर क्या पूछ रखा है कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण होगा। ठीक है, अब देखते हैं बाह्य कोण ज्यादा से ज्यादा, अगर अंदर वाला कम से कम कोण होगा तो उसी का तो बाहर वाला ज्यादा से ज्यादा कोण होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोण भी किसका होगा, एक त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। ठीक है, जैसे ये एक त्रिभुज है, ये 60 डिग्री का कोण है, तो इसके बाहर वाला कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 120 डिग्री का। तो यहाँ से जो 6th का ए पार्ट है 6th क्वेश्चन का, ठीक है, जो 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है, ओके, इसके अंदर क्या है, ये पूछ रखा है, मैं अंदर वाला बताना कम से कम कोण कितने डिग्री का हो सकता है। तो एक किसी भी समबहुभुज का अंदर वाला जो कोण है कम से कम, ठीक है, कम से कम कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। इसी का बी पार्ट क्या है, इसी का जो बी पार्ट है
किसी समबहुभुज का बाह्य कोण अधिक से अधिक पूछ रखा है, तो बाह्य कोण भी किसका होगा, त्रिभुज का होगा। अधिक से अधिक कितना होगा, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा वो 120। ठीक है, ये हो जाएगा। आया समझ में? ये होगी हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना, ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।